हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 उसके जो आगे वाले कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और हमने जब अपना वीडियो कंक्लूड किया था, क्लास कंक्लूड की थी, उस समय हमने रेशनल नंबर को समझा था और ये भी समझा था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम अन्य रेशनल नंबर कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे नया कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर। तो रेशनल का अपोजिट है, विलोम है इरेशनल, अर्थात जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। एक नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल। तो अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि रेशनल नंबर क्या है तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि इरेशनल क्या है। तो रेशनल का हमने क्या बताया था कि अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म p अपॉन q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स दे कैन बी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स आर इवन जीरो, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई नंबर अगर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। तो अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो हो जाएगा इरेशनल। मतलब कोई नंबर है, लेट अस से a अपॉन b, a या b दोनों में से एक इंटीजर नहीं है तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। तो उसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल दी जाती है वो होती है जैसे √2 या √3 या √5, √7। ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इनको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर √2 को आप ऐसे करोगे, 1 लगा दोगे, जैसे हमने 2 को किया था, 2/1, इसको हमने रेशनल नंबर बना दिया था। लेकिन √2 चूंकि इंटीजर नहीं है, 1 तो इंटीजर है, √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। √2 का आपको ध्यान है क्या होता है? कॉन्सेप्ट भूले तो नहीं? मैं बताता हूं, एक बार आपको समझा देता हूं। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 2 स्क्वायर, आंसर होगा 4। तो 4 का अंडर रूट होता है 2। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, 2 × 2 अंडर रूट, यहां पे 3 × 3 अंडर रूट, ये जो है यहां पे 4 × 4 अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी होती है 3, इसकी होती है 4। लेकिन अगर हम √2 लेंगे तो उसकी जो वैल्यू निकलती है, कहीं मैंने अभी नोट की थी √2 की वैल्यू, कहाँ रह गया, ये रहा, 1.1414213 डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा, अनएंडिंग है। तो ये एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जिससे थोड़ा ये और आपको क्लियर हो जाएगा। डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम रेशनल नंबर्स को या इरेशनल नंबर को। आगे हम लेते हैं रेशनल नंबर 1/2। तो इसको अगर हम डेसिमल में करेंगे तो ये बनेगा 0.5। कैसे? 1 को 2 से डिवाइड किया, ये 0
फिर डेसिमल, यहाँ 0 लगा, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर इज 0। तो अगर हम लेते हैं 1/3 तो 0 3 3 3, इसके ऊपर बार का मतलब है कि ये 3 जो है रिपीट होता रहेगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर कभी एंड नहीं होगा। जैसे 3 से 1 को डिवाइड किया, 0 लगाया, डेसिमल को 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगा, 3 3 ज़ा 9, फिर हर बार रिमाइंडर 1 आएगा। हर बार इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए ये जो डिवीजन है कभी समाप्त नहीं होगी। इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, कभी समाप्त नहीं होगा। टर्मिनेट होता है जो खत्म हो जाए, यहाँ पर खत्म हो गया डिवीजन, यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अगर आप 1/7 लेंगे तो उसका आंसर बनता है 0.142857, और उसके बाद में ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। मतलब इसके बाद में फिर आएगा 2587 57 142857, ये रिपीट होता जाएगा। 142857 ये रिपीट होता जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। 1 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, हर बार ये रिपीट होगा। मतलब जो रिमाइंडर है इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो जब भी हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे टू फाइंड द डेसिमल नंबर, तो 3 सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/4 हो या 1/5 हो, 1/10 हो, वो सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। एक डेफिनेट आंसर आपको मिलेगा। दूसरे में क्या होता है कि रिमाइंडर रिपीट करता है, यहाँ पर 1 आया 1 आया 1 आया, बार बार सेम रिमाइंडर आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा। टर्मिनेट होता है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 3 जो है बार बार रिपीट होता है। इसका मतलब है कि 3 को रिपीट करना। ये जो ऊपर बार लगा देते हैं हम। 7 में भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, 6 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई आप ऐसा डिवीजन कर उसमें आंसर आ जाए 1.27272727, तो 2727 उसमें रिपीट हो रहा है। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसका 1 डिजिट या 2 डिजिट या 5 या 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये सब रेशनल नंबर में होगा। तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, जब उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिट रिपीट होंगे, 1 डिजिट रिपीट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन वो डिजिट बार बार रिपीट होंगे और डिवीजन अनएंडिंग होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये थोड़ा सा अपने अंतर समझना है।
जब हम डेसिमल में लिखेंगे दोनों को, इसमें लिखेंगे 1, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स। तो वो रेशनल नंबर हो गया। इसमें क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे √2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो उसके डिजिट नॉन रिपीटिंग होंगे, ना वो टर्मिनेट होंगे ना वो रिपीट करेंगे। सेम विद √3, √7, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए, इनके डिजिट्स नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो दोनों में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसमें एक कुछ केसेस में टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे 1/2 या 1/4, 1/5, ये सब टर्मिनेट हो जाएंगे। और दूसरे में अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो डिजिट रिपीट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 333 या 1.2727, ये 27 रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं होगा। ये एक अच्छे से आपने समझना है कॉन्सेप्ट, रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा था कि इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। We cannot represent them as P/Q, where P is an integer and Q is an integer. जब आप डेफिनेशन लिखेंगे आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। Irrational numbers cannot be represented in the form of P/Q, where P is an integer, Q is an integer and Q is not equal to 0. अगर आप डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक में एक डिजिट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, वो ब्लॉक रिपीट करेगा बार बार। इसमें नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप नंबर देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा वो है इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। जैसे मैं ये नंबर लिखूं, .501, इसमें 0 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। इसमें 5 0 1 0 5 1 1 2 1 3 डैश डैश डैश। हाँ, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा। 3 के आगे भी जा रहा है अभी ये। 5 के बाद 0 आ गया, 0 के बाद 1, फिर 0, फिर 5, 1 1 2 1 3। ये नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो इसमें कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है। डिवीजन एंड नहीं होगी, कभी भी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। टर्मिनेट कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे ये करें 4/24, ये नहीं हो जाएगा, सॉरी, इसमें क्या किया था उन्होंने, 1/8 करते हैं।
0, 8 1s are 8, 2, 8 2s are 16, 4, 8 5s are 40, रिमाइंडर 0। जब किसी स्टेज पे रिमाइंडर 0 आ गया मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। सो 1/8 का आंसर बन जाएगा 0.125। इट इज ए रेशनल नंबर क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिए। मेरा अगर पुराना वीडियो आपने नहीं देखा वो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इनको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं। ओके, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।